हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टेक फॉर सिविल। आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्शन के रिमेनिंग टॉपिक। सबसे पहले चैप्टर जो था वो हमारा रिवेट कनेक्शन था। अब हम वेल्ड कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड कुछ सर्टेन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्योरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि एक तरह से कोड रिकमेंडेशंस भी हैं जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड बेसिकली होता क्या है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड बेसिकली होता क्या है, तो इसको हम पहले डायग्राम वाइज समझते हैं कि सबसे पहली बात होता क्या है, फिलेट वेल्ड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फिलेट वेल्ड के बारे में समझते हैं। देखिए, ये कुछ डायग्राम है फिलेट वेल्ड के जो आपके लिए, ताकि आप जैसे आपका ये लैब जॉइंट होता है, सेम इसी तरह आपका क्या होता है, फिलेट जॉइंट होता है। ठीक है ना, फिलेट जॉइंट। अब इसको डायग्राम में वाइज अगर देखें तो कैसे बनेंगे, देखिए जैसे एक आपका क्या है, ये प्लेट है और इसके ऊपर कोई दूसरी प्लेट ऐसे रख दी गई है ऐसे करके। ठीक है ना, अब इनको क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग कर देंगे यहाँ पे, और इधर साइड में बिल्डिंग कर देंगे। तो इस तरह से जो भी आपका कनेक्शन मिलेगा, जो भी उसको क्या बोलेंगे, फिलेट बेल्ट। ठीक है ना, इसको फिलेट बेल्ट जॉइंट बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह ये कुछ एग्जांपल है। अब देखते हैं इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट। देखिए क्या होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और एक सर्टेन प्लेट में क्या कर दिया गया है, ये वेल्डिंग कर दी गई है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल लेंथ सबसे पहले बात करेंगे तो एक क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये L1 है तो ये भी L1 होगा और ये L2 होगा मान लेते हैं। तो जो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड होगा वो उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, यहाँ पे L1 इंटू टू, सॉरी एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा समझाने की कोशिश है। देखिए देखिए, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस कितना हो जाएगा, S और S कितना हो जाएगा 2S। तो ये टोटल लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बात की गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे टोटल लेंथ के बारे में बात करेंगे। क्या है टोटल लेंथ ऑफ अ वेल्ड, LW इक्वल टू L इफेक्टिव प्लस 2S। और यहीं पे अगर इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2S इधर आ जाएगा और ये LW दैट इज टोटल लेंथ माइनस 2S। तो ये क्या आ जाएगा, आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। अब यहाँ पे S क्या होता है, दैट इज साइज ऑफ बेल्ट। ये इसको क्या बोला गया है, साइज ऑफ बेल्ट के बारे में बात की गई। अब यहाँ पे ये जो हम लोग यहाँ पे इसके कॉर्नर में इस तरह की जो ये वेल्डिंग प्रोवाइड्स करते हैं, इसको बोलते हैं एंड रिटर्न। एंड रिटर्न, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंड रिटर्न। तो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला क्या मिल गया, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बेल्ट। तो ये हमें फार्मूला मिल गया। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पर। ठीक है नाउ, तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, कि जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ अ वेल्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा कि कुल लंबाई कितनी है और उसमें से 2 टाइम्स ऑफ अ साइज ऑफ वेल्ड क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बेल्ट। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेल्योर इन अ फिलेट वेल्ड। अब जो हम लोग फिलेट वेल्ड यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, फिलेट वेल्ड जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें किस तरह का फेल्योर देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो भी फिलेट वेल्ड वाले जो भी कनेक्शंस होते हैं उसमें जो फेल्योर देखने को मिलते हैं वो हमारे कौन से फेल्योर देखने को मिलते हैं, शीयर की वजह से वहाँ फेल्योर देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्यों, देखिए यहाँ पे डायग्राम कैसे हम लोग बनाए थे, यहाँ पे देखिए जैसे एक प्लेट ये थी, सॉरी थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक, देखिए जैसे एक प्लेट ये थी और इसके ऊपर ऐसे करके एक दूसरी प्लेट लगाई गई थी। अब इसको क्या किया गया था, यहाँ पे ये बिल्डिंग की गई थी। ठीक है ना, तो अब जब
इधर की ओर और इधर की ओर पुलिंग फोर्स जब अप्लाई होंगे तो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, स्मूथ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो फेलियर होगा एक तरह से वो किसकी वजह से हो जाएगा, शीयर की वजह से, ठीक है ना। शीयर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, शीयर फेलियर की वजह से, ठीक है ना। जो फेलियर देखने को मिलेगा वो शीयर की वजह से। यहाँ पे कोडल रिकमेंडेशन दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, ठीक है। नाउ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, क्या कह रहा, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाई, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाई। अब ये साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब कुछ डायग्राम पे आते हैं जिसको समझने में आपको ईजी होगा, ठीक है। देखिए एक, देखिए यहाँ देखिए ये आपके कुछ फिलेट वेल्ड के समझाने के लिए यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया गया है। देखिए ये फिलेट वेल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ओके, ये फिलेट वेल्ड के कुछ एक डायग्राम बनाया गया है। देखिए यहाँ पे फिलेट वेल्ड में बेसिकली क्या है, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के क्या किया गया, ये बेल्ड कर दिया गया इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये टी क्या होता है, ये वाली जो थिकनेस, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको टी से रिप्रेजेंट किया गया, और इतनी डिस्टेंस को S1 से रिप्रेजेंट किया गया, और इतनी डिस्टेंस को S2 से। इन दोनों को क्या बोलते हैं, साइज ऑफ लेग, या जो भी आपका क्या है, बेल्ट साइज, ठीक है ना। S1 को बेल्ट साइज, दूसरे को S2, इन दोनों को क्या बोलते हैं, बेल्ट साइज। अब ये यही आपकी क्या है, आपकी बेल्ट साइज है। अब इसको देखिए थोड़ा सा और, एक सेकंड यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इस वाले पोर्शन को क्या कर दिया गया, इतने पोर्शन को उठा के यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है ना। टी की वैल्यू होगी S और S, इन दोनों की वैल्यू लगभग क्या रखते हैं हम लोग, सेम रखते हैं, और ये थीटा वैल्यू है। तो यहाँ पे हम अगर कॉस थीटा इक्वल टू अप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, S इंटू, और इस थीटा की वैल्यू हम क्या रखते हैं 45, थीटा इक्वल टू 45 मान के चलें, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.707 इंटू दिस, और एस की वैल्यू यहाँ पे ले आएंगे तो ये आपका ये क्या चाहता है, रिलेशन आ जाता है जो थ्रोट थिकनेस और जो साइज ऑफ वेल्ड है उन दोनों के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। टी क्या है आपका, थ्रोट थिकनेस, टी ये वाली जो वैल्यू है इसी को क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस, और इसको क्या बोलते हैं, साइज ऑफ बेल्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, साइज ऑफ बेल्ट क्या है, थ्रोट थिकनेस क्या होता है, और ये जो थ्रोट थिकनेस होता है यही क्या होता है, मिनिमम एरिया देता है, ठीक है ना। ठीक, तो अब हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक, नाउ देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय। तो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या था, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, जो ये आपके फिलेट वेल्ड थे, ऐसे डायग्राम था ना हमारा ये, तो ये हमारा क्या था, टी था, और यही तो था एस और एस। तो ये जो ट्रायंगल था उसके जो लेग्स थे, यही ट्रायंगल है ना भाई, ये टोटल ट्रायंगल्स हैं, इनके लेग्स कौन से, ये लेग हैं। तो लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। तो जो लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है वही क्या है आपका, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया गया है, क्या क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ लेग, ये इस लेग के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी मिनिमम होगा वही उसका क्या जाएगा, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, नाउ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आ सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए दो प्लेट्स दी गई हैं। सबसे पहले जो प्लेट्स की डायमेंशन है 110 गुणे 16 है, और दूसरी प्लेट दी गई 110 गुणे 12। अब इन दोनों को क्या किया गया है, एक साथ कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ डबल वी बट वेल्ड, ठीक है ना। वो अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं बेल्ट के, ठीक है ना। और इसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस दिया गया है एफ टी, परमिसिबल स्ट्रेस कितना दिया है 142 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर, इतना दिया है। तो हमें क्या चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ चाहिए। तो सिंपल सा स्ट्रेंथ हमें निकालना है, क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इन दोनों में हमें कौन सा प्लेट लेना है। तो देखिए दो प्लेट्स हैं, इसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका एरिया क्या होगा
कम होगा। तो एरिया कम होगा तो मतलब स्ट्रेंथ भी कम होगी। इसका एरिया ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका एरिया कम है मतलब स्ट्रेंथ इसकी कम है, तो जब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कोई भी एक प्लेट टूटेगी तो आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा उस कंडीशन में। तो हम लोग यहाँ पे जब स्ट्रेंथ निकाल रहे होंगे तो हम कौन सा एरिया लेंगे, मिनिमम वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये अगर फेल हो गया तब तो कनेक्शन फेल हो जाएगा ना, और यहाँ तो एरिया तो ज़्यादा है, ये तो बाद में फेल होगा लेकिन उससे पहले ही कनेक्शन फेल हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा मिनिमम एरिया को लेके चलेंगे, ठीक है ना। कौन सा एरिया, मिनिमम एरिया को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 110 गुणे 12 गुणे 142। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा आपका। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे। ठीक, इसका बेसिक पर्पज़ सवाल को लाने का ये था कि यहाँ पे हम लोग मिनिमम एरिया क्यों अडॉप्ट करते हैं। मिनिमम एरिया अडॉप्ट करने का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि दो प्लेट्स हैं भाई, एरिया इसका कम तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, इसका एरिया ज़्यादा तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो ये बाद में फेल होगी, लेकिन उससे पहले तो ये फेल हो जाएगी ना, तो आपका कनेक्शन भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा एरिया अडॉप्ट करेंगे, मिनिमम वाला। ठीक, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। अब ये हमें पता है क्या, देखिए हम लोगों ने टोटल लेंथ निकाला एल डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, एल इफेक्टिव प्लस 2s। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव के बारे में बात की है ना, तो एल इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल डब्ल्यू माइनस 2s आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला होगा, ए आपका हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक मिनट, क्वेश्चंस क्या है, ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे आंसर गलत दिया है। ठीक है ना, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने सही लिखा है बट यहाँ पे ये गलत लिख दिया है। देखिए वास्तविक लेंथ मतलब टोटल लेंथ, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स वेल्ड की माप। ठीक है ना, जो ये लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है ना, मतलब एल इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी आपकी टोटल लेंथ होगी माइनस ऑफ 2 इंटू एस साइज ऑफ बेल्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये आंसर इन्होंने गलत दिया है, सी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक, नाउ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल्ट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो बोल्ट्स होते हैं वो कैसे मेंबर होते हैं, वो किस तरह के स्ट्रेस को झेलने के लिए बेस्ट होते हैं, शियर फोर्स को झेलने के लिए या बेंडिंग मोमेंट को या एक्सियल टेंशन को या शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों को रेजिस्ट करने के लिए क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं। तो ये कोडल रिकमेंडेशन है कि जो बोल्ट्स होते हैं दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग क्या, एक्सियल टेंशन। ठीक है ना, तो इसकी खास बात होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो बोल्ट्स होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, एक्सियल टेंशन। जैसे हम लोगों ने नट बोल्ट देखा, तो नट बोल्ट को क्या करते हैं, जब हम लोग टाइट करते जाते हैं, जैसे ये आपका क्या है बोल्ट्स, सॉरी हाँ ये बोल्ट्स है। ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे रहेगा, और यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग बोल्ट्स, यहाँ से क्या करते हैं टाइट करते रहते हैं, तो यहाँ पे ये इधर खींचता रहता है और ये नट क्या करता है, अंदर की ओर जाता रहता है। तो इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा बोल्ट्स होता है वो किस सुटेबल होता है, एक्सियल टेंशन फोर्स कैरी करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ हिंदी में भी डिटेल एक्सप्लेन किया गया जिसको आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने अभी जस्ट डिटेल थ्योरी किया था उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की गई। क्या कहा है, द स्टैंडर्ड फॉर अ स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज और टी के बारे में बात की गई है। ठीक है ना, उल्टा यहाँ पे बोल दिया है। हम लोगों ने क्या निकाला था यहाँ पे, देखिए टी इक्वल टू क्या निकाला था हम लोगों ने, टी इक्वल टू क्या था 0.707s, और ये क्या है, इसको अगर हम यहाँ से हटाने की कोशिश हटा दें तो क्या होगा, यहाँ पे ये किसकी रखी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है कितना, √2। ठीक, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, एक मिनट, पूछा क्या गया है इसको ज़रा देखिए, s/t। ठीक है, तो s/t की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए s को यहीं रखें, t को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 इक्वल टू s/t। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा इसका बेस्ट ऑप्शन।
क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका। ठीक, देखिए ठीक। तो यहाँ पे सिंपल सा जो हम लोगों ने अभी जस्ट डेरिवेशन के बारे में बात की थी, वहाँ पे अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री मान के चले थे स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो वहाँ पे टी इक्वल टू क्या था, हम लोगों ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, और वही ऑप्शन यहाँ पे किस तरह से कैसे ये ऑप्शन हुआ, ठीक है ना, उल्टा कर दिया गया है, ठीक है ना। अगले ऑप्शन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी मोर देन इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड आपने प्रोवाइड किया है उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहने का ये मतलब है, देखिए यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ आपने प्रोवाइड किया है ये कम नहीं होना चाहिए किससे, 4s, जो ये साइज ऑफ वेल्ड था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है ना। इससे इसके 4 गुने से कम नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब। ये क्या होता है, ये कोडल रिकमेंडेशंस हैं जो IS 800 2007 रिकमेंड करता है कि जो भी इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो साइज ऑफ वेल्ड है उसके 4 गुने से कम नहीं होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स टू द वेल्ड साइज, ठीक है ना, 4 टाइम्स टू द वेल्ड साइज, दैट इज बी ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के बारे में बता दिया गया, सबसे पहले क्या होता है इफेक्टिव लेंथ, फिर उसके बाद में इफेक्टिव लेंथ की जो लंबाई होनी चाहिए वो 4 गुने से कम नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है ना। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, इन अ फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन। अब यहाँ पे हमें वीकेस्ट सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले फिलेट वेल्ड को बना लेते हैं, फिलेट वेल्ड कैसे होता था उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए फिलेट वेल्ड कैसे था, हम सिर्फ उसके सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ऐसे कुछ था, ऐसे था फिलेट वेल्ड का सेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे ये थ्रोट थिकनेस था, ये थ्रोट थिकनेस था, ये साइज ऑफ बेल्ट था, ये साइज ऑफ बेल्ट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वीकेस्ट सेक्शन होता है ये वाला होता है। अब देखिए यहाँ पे ये वीकेस्ट सेक्शन है, ये इस वाले की बात कर रहे हैं, ये वाला होता है, क्या होता है इसका, वीकेस्ट सेक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका फिलेट वेल्ड होता है उसका जो वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होता है, वीकेस्ट सेक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, थ्रोट थिकनेस। जो भी थ्रोट थिकनेस होता है वो इसका क्या होता है, वीकेस्ट सेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि जब भी फेलियर होगा फिलेट वेल्ड में तो वो इसी के अबाउट होता है, ठीक है ना। ठीक, तो अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन, वीकेस्ट सेक्शन क्या है आपका, थ्रोट ऑफ द फिलेट, थ्रोट ऑफ अ फिलेट। यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है, देखिए डायग्राम देखिए क्या डायग्राम है, ये देखिए ये फिलेट बेल्ट बनाया गया है, यहाँ पे क्या है, ये साइज ऑफ बेल्ट है, ये साइज ऑफ बेल्ट है, और ये थ्रोट थिकनेस के बारे में बात की गई कि ये जो इसकी मोटाई है यही क्या होती है, वीकेस्ट सेक्शन होती है, ठीक ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी सेम वही चीज़ बताई गई है। देखिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या कि यहाँ पे जो थ्रोट थिकनेस निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नाउ हम लोग यहाँ पे टी इक्वल टू क्या निकालते हैं, के एस, ठीक है ना, सॉरी एक सेकंड, एस कॉस थीटा मान लेते हैं, थीटा है, कुछ भी एंगल हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब ये जो थीटा की जो वैल्यू होती है ये कोडल रिकमेंडेशंस कोड बोलता है कि भैया ये 60 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक, और वही कहता है कि और 120 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ कोड बोल देता है, ठीक है ना। ठीक, अब अगर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 160 से क्या हो गई, सॉरी 60 से कम हो गई, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेल्ड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, वेल्ड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू 120 से ज़्यादा हो गई तो जो आपकी थ्रोट थिकनेस है टी, वो क्या हो जाएगी, बहुत ही
कम हो जाएगी। ये कहने का मतलब होता है कि अगर हम थीटा की वैल्यू अगर 60 से कम कर देते हैं, ठीक है ना, 60 से कम करते हैं तो वहाँ पे वेल्डिंग करना बहुत टफ हो जाता है। और अगर थीटा की वैल्यू 120 से ज़्यादा कर देते हैं तो क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थ्रोट थिकनेस कम हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है ना, तो फेल्योर के चांसेस बढ़ जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है ना, इफ़ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस ऑफ अ फिलेट वेल्ड इज 60 मतलब 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो उस कंडीशन में जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कितना होना चाहिए, तो वो आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ कोड रिकमेंडेशंस दिए गए हैं जिनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नॉट ओनली योर सेमेस्टर एग्जाम बस आल्सो कैन बी आस्क्ड इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नाउ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाई। जो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है वो कैसे हम लोग बताते हैं। अब यहीं पे देखिए फिलेट वेल्ड का डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे जो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड था वो किससे, यही तो था, ये था और ये था, यही तो था। तो ये क्या है, ये जो ट्रायंगल दिया गया है इसी के साइज तो हैं, जो साइड हैं ये ट्रायंगल की साइड्स तो है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ फिलेट। साइज ऑफ फिलेट बिल्ड किससे इंडिकेट किया जाएगा, जो साइड्स हैं, ये ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं इसी के थ्रू हम लोग क्या बताते हैं कि भैया इसका क्या हो जाएगा, साइज ऑफ फिलेट बिल्ड हो जाएगा। अब अलग अलग जो थिकनेस दिए होते हैं प्लेट्स उनके हिसाब से, ठीक है ना, मोटाई की अलग अलग, अगर अलग अलग क्या है मोटाई है तो उसके हिसाब से मिनिमम क्या हो जानी चाहिए उनकी डायमेंशन, उनकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, इतनी इतनी इतनी, ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है, वेल्डेड कनेक्शंस आर प्रेफर्ड टू रिसीव, सॉरी हाँ क्वेश्चन कह रहा है वेल्डेड कनेक्शन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं रिवेटेड कनेक्शन के कंपेयर में, क्यों। कहने का मतलब कि जब हम वेल्डेड कनेक्शन लेते हैं तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन रिवेटेड कनेक्शन के कंपेयर में हम लोग वेल्ड की ओर ज़्यादा मूव करते हैं। तो इसका बेसिक कारण क्या होता है कि जो इसमें लॉसेज होने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं ना। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जब हम लोग रिवेटेड कनेक्शन का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब दो प्लेट्स को एक दूसरे के साथ क्या करना होता है, जब जॉइंट्स करना होता है, मान लेते हैं ये प्लेट्स हैं और इसके ऊपर दूसरी प्लेट्स ऐसे रखी गई है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक होल करते हैं, उसमें अंदर क्या करते हैं, जो रिवेट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, हैमर करते हैं बार 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 बार। तो क्या होता है वहाँ पे टीयर और वियर वगैरह होने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो वही कुछ यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है ना। नाउ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बेल्ट थ्रोट इज। अभी हम लोगों ने बात की थी कि क्या होता है, जो थ्रोट होते हैं, थ्रोट यहाँ पे देखिए ये वाला, ये तो आपका साइज ऑफ बेल्ट इधर हो गया, इधर हो गया, ये वाले टी, इसका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये मिनिमम होता है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम देखिए बनाते हैं एक, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे एक थोड़ा सा इसको कम करते हैं, यहाँ पे जैसे ये प्लेट रखी गई है, एक सेकेंड, देखिए एक प्लेट ये है। नाउ अब इसी के ऊपर हम लोगों ने दूसरी प्लेट रखी है, जैसे एक सेकेंड नाउ जस्ट वेट, यहाँ पे देखिए ऐसे रखी है एक दूसरी प्लेट। इसलिए यहाँ पे होता क्या है कि जो थ्रोट होता है वो मिनिमम क्यों होता है, देखिए ये है। तो ये जैसे इस प्लेट की जैसे कुछ साइज़ होगी अंदर की ओर, ऐसे ऐसे कुछ होगी ना इसकी अंदर की ओर कुछ साइज़, ठीक है ना, ऐसे इसकी भी कुछ होगी अंदर की ओर, ऐसे करके कुछ प्लेट के अंदर की ओर जो साइज़ होंगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो बेल्डिंग की जा रही होगी वो लगभग ये थ्रू आउट ऐसे करके पूरा थ्रू आउट एरिया क्या किया जा रहा होगा, बेल्डिंग किया जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसकी जो थिकनेस होगी ये टी इंटू ये लेंथ कितनी हो जाएगी एल। तो इसका जो एरिया क्या हो जाएगा उस कंडीशन में मिनिमम होता है।
अगर और अदर क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करते हैं, उन सभी के कंपेयर में ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो मिनिमम होता है। इसीलिए ये यहाँ पे क्या क्या कहा है क्वेश्चंस में, देखिए इस क्वेश्चन में यही चीज़ कहा गया है कि जो दो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वेल्ड थ्रोट होते हैं, जो ये वाले पोर्शन होते हैं, ठीक है ना, ये तो एक इतनी थिकनेस के बारे में बात की, लेकिन यही अंदर प्लेट की जो जितनी मोटाई होगी उसके मतलब उसी के साथ साथ क्या किया गया, वेल्डिंग किया गया है ना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम देखा, ये देखिए डायग्राम, ठीक है ना, ये जितनी क्या है, ये प्लेट की जितनी थिकनेस है उसके बराबर में तो पूरी बिल्डिंग की गई है, और इसकी ये थिकनेस कितनी है टी, और ये एल है, तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा एल। तो क्या रहे हैं कि मिनिमम किसका होता है, तो ये थ्रोट थिकनेस का होता है। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए ये तो वही हो गया, इसमें एक्सप्लेन किया गया है कैसे कैसे क्या बताया गया है कि मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों होता है, उसी के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। ठीक, नाउ अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फॉर अ फिलेट बेल्ट द क्रॉस सेक्शन शोन इन अ फिगर बिलो द थ्रोट थिकनेस। अब यहाँ पे थ्रोट थिकनेस क्या होगा, ये आपका एरिया दिया गया है, मतलब क्रॉस सेक्शन ऐसे ऐसे कुछ क्रॉस सेक्शन दिया गया है। तो हम सभी को पता है क्या होता है, ये साइज ऑफ बेल्ट होता है, ये साइज ऑफ बेल्ट होता है। थ्रोट थिकनेस क्या होता है, ये होता है थ्रोट थिकनेस, यही तो होता है हमारा थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, डी। ठीक, तो ये हमारे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो आपके वेल्डेड कनेक्शन से पूछे जाने के चांसेस हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है फिलेट बेल्ट में, ठीक है ना। देखिए अगर फिलेट बेल्ट में क्या स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लेता है कि भैया फिलेट बेल्ट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये बताइए हमें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, ठीक है ना। फिलेट बेल्ट की स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू एफ एस क्या है, परमिसिबल स्ट्रेंथ। जो भी परमिसिबल क्या होगी, शियर स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्लैट बेल्ट है किस में फेल हो रहा है, शियर में, ठीक है ना। एफ एस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब एक सेकंड देखिए यहाँ पे ये एफ एस क्या है, एफ एस हमारा क्या है यहाँ पे, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। ठीक, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम बनाया गया है, ठीक है ना, फिलेट बेल्ट के बारे में। यहाँ पे कुछ भी जो भी चीज़ें हैं लगभग समझ में आ जानी चाहिए कि फिलेट बेल्ट में बेसिकली होता क्या है। ये देखिए दो प्लेट्स होंगी, वो कैसे एक दूसरे से जॉइंट होंगी, वो इस तरह से देखिए, ऐसे एक प्लेट होगी और दूसरी प्लेट इसके नीचे ऐसे कुछ रखी होंगी ऐसे। तो अब ये जो प्लेट्स होंगी उनकी अंदर की ओर ऐसे कुछ डायमेंशन होंगी, ऐसे ऐसे इसकी भी डायमेंशन अंदर की ओर होगी, तभी तो ये एक दूसरे से क्या होंगी। अब यहाँ पे वेल्डेड ऐसे कनेक्टेड होंगी ऐसे, तो ये ऐसे थ्रू आउट लगभग ऐसे ऐसे क्या होंगी, ऐसे अंदर थ्रू आउट क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ये कहने का मतलब यहाँ पे, तो ये टी बेसिकली इस टी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग ना। यहाँ पे देखिए तो ये टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, टोटल इधर की अंदर की लेंथ हो जाएगी, सॉरी एल। तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल इंटू टी, यही एरिया होता है। ठीक, तो यहाँ पे यही इसी चीज़ के बारे में बात की थी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, टेंशन मेंबर, ठीक है ना। ओके क्लास, थैंक यू।